कोई ऐसा है तुम्हारे जीवन में, एक अलग प्रकार के खतरे को लाना चाहता है। वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता के स्तर को बढ़ाना चाहता है, किंतु तुम मेरे अनन्य भक्त हो, इसलिए मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं उनकी किसी भी चाल को सिद्ध नहीं होने दूंगा। तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है वह अटूट है। मैं उस अटूट विश्वास का खंड नहीं होने दूंगा। वह तुम्हें प्रगति करते हुए देख नहीं सकते। अपनों के रूप में वह तुम्हारे दुश्मन बने बैठे हैं। तुम भीतरी मन से कभी उनके लिए कुछ भी गलत विचार नहीं लाते, किंतु वह तुम्हारे जितने अच्छे नहीं हैं, वह तुम्हारा भला नहीं होने देना चाहते। किंतु मेरे बच्चे, तुम सदैव निडर बने रहो। तुम्हें किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो केवल कुछ बातों पर गौर करने की आवश्यकता है। तुम्हें ध्यान से देखना है कि कौन वास्तव में तुम्हारा अपना है और कौन वास्तव में पराया है। मेरे बच्चे, परायों के लिए कभी भी अपनों को दुख देना सही नहीं होता। तुम अपने हृदय से पूछो कि क्या जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, क्या तुम भी दिल से उन्हें उतना प्रेम कर भी रहे हो? छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने से, नाराज होकर चिल्लाने से या बेवजह का शक मन में पाल लेने से रिश्तों में केवल कड़वाहट ही आती है। क्या तुम याद करते हो उस दिन को जब तुम्हें प्रेम के लिए तड़पते रहते थे? उन दिनों में तुम खुद को कितना अकेला और हारा हुआ महसूस करते थे, लेकिन जब वास्तव में तुम्हें यह नसीब हुआ तो क्या तुमने उसकी इतनी कदर की जितना कि तुम इसे ना मिलने से पहले सोचा करते थे? मेरे बच्चे, मनुष्य की यह फितरत होती है कि जब तक उसे कोई चीज नहीं मिलती तब तक वह उसके लिए छटपटाता रहता है, लेकिन जैसे ही वह उसे मिल जाता है, धीरे धीरे उसकी कद्र भूल जाता है। इसीलिए यह प्रकृति का नियम है कि जब मनुष्य को किसी चीज की कद्र नहीं रहती तो वह चीज उससे छीन ली जाती है। इसलिए फैसला तो सदा तुम्हारे हाथ में ही है, बस परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी प्रकार का कष्ट उठाना पड़े। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम को भेजना मेरा दायित्व है और मैं यह करूँगा भी, लेकिन तुम उसे पाने के बाद उसकी कद्र करना मत भूलना। प्रेम और मिलन मैं दोनों तय करूँगा। तुम केवल नकारात्मकता को स्वयं पर हावी मत होने दो। लोगों की अनावश्यक बातों को दिल से मत लगाओ। तुम्हारी क्षमता असीमित है। तुम मेरी वो रचना हो जिसे मैंने बड़े ही प्रेम पूर्वक बनाया था। दुख मिलने का अर्थ यह नहीं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, बल्कि यह तो केवल परिस्थितियों के संभावना मात्र का परिणाम है। मेरी शक्तियों का तुम्हारे जीवन में प्रवेश होने वाला है। इसे स्वीकार करने की तैयारी करो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं आता रहूंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।